तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, किसे हम दर्शाते हैं, कैसे हम इसको मतलब हल करते हैं, कैसे आता है इसका आंसर, कैसे आते हैं इसके क्वेश्चन, कैसे आते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन, कैसे, वो सारी चीज़ हम आज आपको इस बोर्ड के माध्यम से बताएंगे। आते हैं हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज? जैसे इसको हम दर्शाते हैं सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। मिश्र धन को हम ए से दर्शाते हैं दोस्तों। जो हमारा मूलधन होता है उसको हम पी से दर्शाते हैं, और जो हमारा समय होता है उसको हम टी से दर्शाते हैं, और जो हमारी दर होती है उसको हम आर से दर्शाते हैं। इन चारों से मिलकर एक सूत्र तैयार किया है हमने। क्या है वो सूत्र? वो ये है, जिसे हम बोलते हैं पी, यानी कि मूलधन इंटू एक प्लस आर बटे 100 इंटू ये टी है दोस्तों। टी यानी समय, ये इसका समय निर्धारित है, वो टी है। ये पी हमारा मूलधन हो गया, और इन चारों चीज़ों से मिलकर क्या निकलता है? हमारा मिश्रधन निकलता है। इन तीन चीज़ों से, मूलधन हो गया, दर हो गया और समय, इन तीनों चीज़ों से मिलकर क्या निकलता है? हमारा मिश्रधन निकलता है। और मिश्रधन को हम काय से दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। माइनस अगर इसमें से हम पी करेंगे तो क्या निकल जाएगा? हमारा ब्याज निकल जाएगा। क्या निकलता है? इन दोनों को अगर हम माइनस करें, मान लेते हैं कि हमारा अगर 100 रुपये क्या है? मूलधन है, और 150 रुपये हमारा क्या बना था? मिश्रधन। अगर इन दोनों में से हम माइनस करेंगे तो हमारा ब्याज निकल आएगा कि फाइनली हमारा ब्याज क्या आया था? तो ब्याज आएगा हमारा 50 रुपये। क्वेश्चन की ओर, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख दिया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? 3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। मतलब हमें मिश्रधन ज्ञात करना है। ब्याज प्लस मूलधन के साथ मिश्रधन दोनों को प्लस कर देंगे हम, तो मिश्रधन निकल जाएगा। आपको मैंने पहले भी बताया है, इसका एक सूत्र होता है ए बराबर पी ए प्लस आर बाई 100 की घात टी। ये इसका सूत्र होता है दोस्तों मिश्रधन ज्ञात करने का। तो हम मिश्रधन ज्ञात करेंगे, हमारा सूत्र हो चुका है ए। तो हमें इसको तो ज्ञात करना है मिश्रधन को, तो डायरेक्ट हम पी से रखेंगे। पी क्या दे रखा है हमारा? हमको दे रखा है 3000 का यानी इंटू लग गया 20%। तो ये सूत्र रखेंगे, ए प्लस 20% का 20 बाय रख दिया हमने 100 इसकी घात टी, यानी कितना वर्ष कितना दे रखा है? 2 वर्ष। तो यहाँ फाइनली हम 2 वर्ष रख देते हैं। अब क्या करना है हमें? 3000 ऐसा कैसे लिख देंगे हम? 3000 का 100 एकम 100 प्लस 20, 100 एकम 100 प्लस 20 मतलब 120, और ये 2 है ना, तो आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। 100 एकम 100 प्लस 20 120, और नीचे 100 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। कैसा? आप लोगों को ये डाउट जरूर आएगा कि ये कैसे हुआ होगा। 100 का अगर हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना होगा? 100 एकम 100 प्लस 20 120, 100 एकम 100 प्लस 20, ये 2 था इसलिए मैंने 2 बार इसको लिख दिया। जो समय था, समय के हिसाब से हमने 2 बार इसको लिख दिया। बंद कर दे थोड़ी बहुत। हाँ दोस्तों, ये हमने 2 वर्ष दिया रखा था इसलिए हमने इसको डबल लिख दिया है। और आपको फाइनली ये समझ में आया होगा। 100 एकम 100 प्लस 20 120, 100 एकम 100 प्लस 20 120, और ये 2 लिखा था इसलिए हमने इसको डबल कर दिया है। ठीक है, फाइनली आता है हमारा। अगर हम इसको किससे काटें? 20 से काट देते हैं। 20 छंग 120 होता है, और 20 पंजे 100 होता है दोस्तों। 20 छंग 120 होता है, और 20 पंजे 100 होता है। फाइनली जो हमारा आंसर आया, आंसर अभी आया नहीं है दोस्तों, ये इधर लिख देता हूँ, उधर जगह थोड़ी सी कम है। 3000 इंटू 6 करेंगे हम, कितने हो जाएगा? 36, और 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब इसको हम 5 से काट देते हैं। 25 हो गया, 5 36 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 600। फिर 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5 हो गया। फिर यहाँ पर 5 एकम 5, एक बचा था, इधर हो गया 10, 5 दूना 10 120। दोस्तों कितना हुआ? 120 इंटू हमारा आया 36। इन दोनों का हम अगर गुना करेंगे, 36 का मतलब 6 का पहले गुना करता है तो कुछ नहीं आएगा। 6 दूना 12 की 2 हाथ से ले 1, 6 एकम 6 और 1 7। 0 का 3 में करेंगे तो मतलब 3 का 0 करेंगे कुछ नहीं आएगा। 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। अब हम फाइनली इनको जोड़ देते हैं। 0 की 0, 2 की 2, 6 2 12, 6 6 12, और 1 13 की 3 हासिल है 1। जो हमारा फाइनली आंसर आया दोस्तों
वो आया है 4320। यही हमारा राइट वाला आंसर है। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, ये हमारा आ गया है मिश्र धन। बोले तो मिश्र धन बराबर 4320। दोस्तों जो हमारा आंसर आया है वो 4320 आया है। ये हमारा राइट आंसर है। हाँ तो दोस्तों हमारा जो मिश्र धन आया है वो आया है 4320। ये हमारा मिश्र धन है। अगर मिश्र धन में से हम मूलधन को घटा देंगे तो फाइनली क्या आएगा, हमारा ब्याज आएगा। जो आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर हम मिश्र धन में से किसको मूलधन को अगर माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, ब्याज आ जाता है। जैसे हमारा मूलधन क्या दे रखा था, मिश्र धन लिख लेते पहले तो 4320 में से माइनस जो हमारा मूलधन है आपको दिख रहा होगा 3000। 3000 को अगर हम इसमें से माइनस करते हैं, अगर हमको इस 3000 को इसमें से माइनस करते हैं तो फाइनली जो हमारा ब्याज आएगा वो ब्याज आएगा 0 में से 0 गया 0। दोस्तों आपको घटाने की एक और ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे इन दोनों को पहले घटाओ, फिर इन दोनों को हटाओ, फिर इनको, फिर इनको, यहीं पे घट सकता है 0। आपको इस समझ में नहीं आएगा, थोड़े से देख लीजिए। 0 में से 0 गया तो 0, 2 में से 0 जाएगा तो 2 आएगा, 3 का 3 आएगा और फाइनली 3 मतलब 4 में से 1 जाएगा तो 3। तो 1320 जो हमारा आया है वो ब्याज आया है दोस्तों, ये ब्याज है। मिश्र धन हमारा 4320 आया है, मूलधन हमारा 3000 है, ब्याज हमारा फाइनली 1320 आया है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।